सर्दियों की एक रात थी। चांद बादलों की चादर में छुप चुका था और जंगल के दरख्त साए की तरह साकित खड़े थे। राहिल, जो हमेशा से मुहिम जुई का शौकीन रहा था, अपने दोस्तों के साथ एक दूर दराज वीराने में आया था। वहाँ एक कदीम जंगल था जिसे देहाती रोशनी के भूत का घर समझते थे। दोस्त हंसी मजाक में लगे हुए थे, लेकिन राहिल को एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। वो अकेला एक तंग रास्ते पर चल पड़ा और जैसे ही दरख्तों के झुंड को पार किया, सामने का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। पूरा जंगल जगनुओं से भरा हुआ था, मगर ये मामूली जगनू नहीं थे। ये फिजा में मंडला रहे थे, शक्लें बदल रहे थे और धीरे धीरे इंसानी सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। एक शफाफ रोशनी की लड़की राहिल के सामने आ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में हवा की सरसराहट थी। राहिल ने लरसते हुए कहा, मैंने सुना था कि यह जंगल खास है। वो मुस्कुराई और जंगल के पत्ते चमकने लगे। ये जंगल हमारा घर है। हम वो रूहें हैं जो रोशनी में बदल चुकी हैं। जो लोग भटक जाते हैं, हम उन्हें रास्ता दिखाते हैं, मगर सिर्फ सच्चे दिल वालों को। फिर अचानक रोशनी की लहरें दरख्तों से निकलकर आसमान की तरफ चली गईं, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। राहिल मबहूत होकर देख रहा था, और जब रोशनी मध्यम होने लगी तो वो अकेला खड़ा था, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। अगले दिन जब राहिल ने देहातियों को ये किस्सा सुनाया, एक बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, वो जगनू नहीं थे, वो रूहें थीं जो गुम हो गई थीं और रोशनी बनकर वापस आ गईं। राहिल जान चुका था कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें महसूस भी किया जा सकता है।